तो गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद सभी को। तो अभी हमारे पास एक टेस्ट टॉपिक है, पहला दिन है। सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा उसे अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते जाएं सभी लोग, ठीक है? गर्ल्स बॉयज सारे लोग, ठीक है ना? जो भी आपका पॉसिबल जो चीजें हैं, आपको लगता है कि ये मेरे पे नहीं आ रही, आप पूछिएगा मुझे। जो भी आपके डाउट्स हैं पूछिएगा। कोई चीज नहीं समझ आती है, एक नहीं दो बार पूछिए, जब तक नहीं समझ आए तब तक पूछिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है ये, ठीक है? वो लेवल किसी भी का भी हो, हर एग्जाम में आता है। प्रेपोजिशन, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन आप इसका प्रीपोजिशन बोलो, प्रेपोजिशन बोलो, कोई बात नहीं। खुद फिलहाल बस आपको क्या करना है, समझना है। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक? चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम let's get started the topic. So before starting the topic, I would like to have some rough ideas about the topic preposition. What is preposition actually? है क्या preposition? तो कुछ इस तरह से आपका कहना है कि preposition यानी किसी की पोजीशन से पहले आता है, ये है ना? तो किसकी पोजीशन से पहले आता है? या तो नाउन से पहले आएगा या फिर प्रोनाउन से पहले आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। तो मैंने इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन बनाई है, उसको देखते हैं, फिर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा। तो पहले तो ये समझो, पहले आपकी भाषा में समझा देता हूं जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर बाकी के जो शब्द होते हैं सेंटेंस में उनसे क्या बताता है, संबंध बताता है, ठीक है? ये आपका पोजीशन बता सकता है, प्लेस, टाइम बता सकता है, और क्या बता सकता है, डायरेक्शन या अन्य रिलेशन बता सकता है, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं। देखो जरा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट टिपिकली कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। जो जनरली किसके पहले आता है प्रेपोजिशन? किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है? एक ऐसा शब्द होता है। एंड shows the relationship between that noun or pronoun and other words in a sentence। और एक रिलेशनशिप बताता है, एक रिश्ता बताता है नाउन प्रोनाउन का बाकी शब्दों से सेंटेंस में, ठीक है? आगे और देखो, एडिशनल, दे आर एसेंशियल फॉर इंडिकेटिंग, वो आवश्यक है किसके लिए? दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? लोकेशन या प्लेस, टाइम या डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा, ठीक है? एंड अदर रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस, और बाकी की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, संबंध होते हैं वाक्य में, उनको, ठीक है? तो ये रहा आपका एक छोटा सा और अच्छा सा डेफिनेशन प्रेपोजिशन का। तो अभी फिलहाल क्लियर है प्रेपोजिशन होता क्या है? क्लियर है सभी को? ओके। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कुछ चीज नहीं आती है समझ में तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा, ठीक है? चलो, तो अब ये तो आपने डेफिनेशन देख लिया। अब हम देखते हैं एक एक करके यूज, प्रेपोजिशंस के यूज देखते हैं, ठीक है? तो पहला जो प्रेपोजिशन मैं लेके आया हूं वो लेके आया हूं अमंग, ठीक है? इसका एक रिश्तेदार होता है बिटवीन, ठीक है? इन दोनों का जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आएगा के बीच में, ऐसा कुछ अर्थ आएगा दोनों का, ठीक है? अब कंफ्यूजन ये होती है कि के बीच में के अर्थ में कहां लगाएं अमंग और कहां पे लगाएं बिटवीन। तो पहले बिटवीन को समझ लो। बिटवीन को अभी तक आपने जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपने पढ़ा है कितने के लिए आता है? दो के बीच में, जैसे राम और श्याम के बीच में, यानी बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है? अब जब बिटवीन की बात हो गई तो एक चीज और समझ लो, बिटवीन के साथ आपका एग्जाम में क्वेश्चन कंजंक्शन के साथ भी बन सकता है। बिटवीन जो कंजंक्शन लेता है वो अपने बाद में क्या लेता है, ये और नोट कर लेना साथ ही साथ, एंड लेता है। क्या लेता है? एंड। एग्जाम्स में आपको बिटवीन के साथ में एंड की जगह टू दे सकते हैं, अन्य कुछ दे सकते हैं। आपको क्या याद रखना है कि क्या आएगा? एंड आएगा, इतना याद रखना। चलो ये बात होगी, ठीक है? तो बिटवीन का कितने के लिए आपने पढ़ा है अभी तक? दो के लिए।
है ना। लेकिन ये दो से अधिक के लिए भी आता है जब कॉपरेशन हो, म्यूचुअल बात हो रही हो तब। आगे बताऊंगा। बात करते हैं किसकी, अमंग की। अमंग आएगा जो है दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या एंटिटी कुछ भी हो उसके बीच में। ठीक है, इतना क्लियर है। अमंग आता दो से अधिक के लिए। जरा डेफिनेशन और समझ लीजिए और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अमंग is used when referring to relationship involving more than two entities or when talking about being part of a group or collective। among का प्रयोग among किसके बारे में बात करता है, जब जो रिलेशनशिप्स हो जिसमें कितने लोग सम्मिलित हो, से अधिक, किससे अधिक, दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु इत्यादि दो से अधिक होंगे तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, अमंग लगाएंगे। उनके बीच में रिलेशनशिप बता रहा होगा तब हम क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। क्लियर है, पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते। या फिर क्या कह सकते हैं, जब हम किसी समूह की बात कर रहे हो कि वो समूह का हिस्सा है, तब भी हम क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। ठीक है, समझ गए। जब संख्या नहीं दी गई होगी, जैसे मैंने बोला विद्यार्थियों के बीच में चॉकलेट्स बांटी, ये नोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स, संख्या दी है नहीं दी है, क्या लगा दोगे, अमंग लगा दोगे। समझ में आ गया, पक्की बात है। बढ़ा जाए आगे। काउंटेबल के लिए और आता है, याद रखना। ठीक है, काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए मैं आगे बताऊंगा। अमिडिस्ट आता है, ठीक है, आगे बताऊंगा। ठीक है ना। ये देखो ब्रैकेट में थोड़ा आपके लिए लिख भी दिया मैंने कि अमंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच में के संदर्भ में या के अर्थ में आता है, होता है। ठीक है, समझ गए। चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े मैंने एग्जांपल्स नहीं लिए क्योंकि अभी ये आपका क्या है, शुरुआत जब भी किसी टॉपिक की करनी चाहिए तो वो बेसिक से करनी चाहिए, क्योंकि बेसिक से नहीं करोगे एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने डाल देंगे तो हो सकता है जो आपने हिम्मत थोड़ी जुटाई है सीखने की, वो हिम्मत फिर टूट जाए कि हमारी समझ में नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से बेसिक जब भी होता है तब मैं एग्जांपल्स जो लेता हूं वो थोड़े से बेसिक वाले ही लेता हूं। ठीक है, चल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, द ट्रेजर वाज हिडन अमंग द रॉक्स। रॉक मतलब चट्टान, पहाड़ों पे चट्टान होते नहीं। अब कई रॉक्स है, रॉक्स की संख्या दी है क्या, नहीं दी है, इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे, अमंग। हिंदी क्या है इसका, जो खजाना है, ट्रेजर मतलब होता है, इसको ट्रेजर भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है ना, ट्रेजर भी बोलते हैं, ट्रेजर भी बोलते हैं, ट्रेजर भी बोलते हैं, जो आपको पसंद आए बोल लो, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। तो जो ट्रेजर है वॉज हिडन, वो छुपा दिया गया था, कहाँ, चट्टानों के बीच में। संख्या नहीं दी है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, अमंग लगा दिया। क्लियर है, बता रहा हूं, आगे आ रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है ना, बता रहा हूं। देखो, शी फेल्ट लाइक शी बिलोंग्ड अमंग हर पीयर्स। उसको ऐसा लगा कि वो अपने जो पीयर्स है ना उनसे ही संबंधित है। पीयर्स का मतलब वो समझ लो पहले। एक तो इसका समझेंगे फील लाइक, फेल्ट लाइक, फेल्ट जो है सेकंड फॉर्म है किसकी, फील की। और ये फील लाइक एक फ्रेज होता है, इसका अलग मीनिंग होता है, मैं बताता हूँ अभी, है ना। और एक कौन सा है, पीयर्स। पीयर्स देखो समझो, पीयर्स पहले समझ लो। ठीक है, पीयर्स का मतलब ये होता है कि जब सेम एज ग्रुप हो, या सेम एज ग्रुप नहीं हो तो फ्रेंड्स हो, जो फ्रेंड सर्कल होता है आपका वो हो, या जैसे जैसे आप लोग क्लासमेट्स हो, ये हो, तो ये तुम लोग एक दूसरे के क्या हो, पीयर हो, एक दूसरे के क्या हो, पीयर हो। ठीक है, एक पीयर प्रेशर नाम से टॉपिक भी है। अब जैसे मान लो तुम कोई मोबाइल फोन खरीद के लाए, अब ये खरीदने जा रहे हैं तो तुम इनको बताओ ये अच्छा, ये अच्छा, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो ये पीयर प्रेशर में आ जाएगा। वो आपकी बात को कितना मान रहे हैं कितना नहीं मान रहे हैं, ये बात करते हैं फील लाइक। तो फील लाइक का मतलब होता है मन करना, इच्छा करना। ठीक है, जैसे मेरा एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है, मेरा स्पीड टेस्ट देने का मन कर रहा है, तो आई एम फीलिंग लाइक, आई एम फीलिंग लाइक। ठीक है,
प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फीलिंग लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे फील लाइक होता है। नोट कर लेना, जिनको नहीं पता है इसके बारे में वो नोट कर लीजिएगा, है ना, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, संख्या इसकी नहीं दी है, एक ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, क्या लगा दिया हमने, अमंग लगा दिया। समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। दे शेयर्ड द प्राइज अमंग देमसेल्व्स, उन्होंने जो प्राइज मिला था ना, जो इनाम मिला था, एक दूसरे के बीच में उन्होंने बांट लिया। शेयर का मतलब क्या होता है, साझा करना, बांटना। जनरली क्या है ना, पता है क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो डेली लाइफ में हमारे में शब्द चल रहे होते हैं ना, हम उसको इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग कई बार हमें नहीं पता होता है। जैसे पोस्ट शेयर कर दो, है कि नहीं, वीडियो शेयर कर दो, तो आप वीडियो शेयर कर दो का मतलब समझते हो वीडियो को पोस्ट कर दो, नहीं, वीडियो शेयर कर दो मतलब यह है कि दूसरों के पास भी इसको साझा करो, इसको भेजो, बांटो दूसरों को भी। तो शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना, साझा करना किसी के साथ, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, इस प्रॉपर्टी में से मेरा शेयर कहाँ है, हिस्सा, भाग, ठीक है, ये भी सेंस है, समझ गए। तो शेयर एक नाउन भी हो सकता है और शेयर एक वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, आ जाइए बिटवीन पे, ठीक है, थोड़ा उल्टा ले लिया मैंने, पहले बिटवीन आना चाहिए फिर अमंग, बट मैंने पहले ए यानी अमंग, बी यानी बिटवीन, तो ऐसे शुरुआत कर दी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बिटवीन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग टू एंटिटीज और व्हेन कंपेयरिंग वन थिंग टू मल्टीपल इंडिविजुअल आइटम्स। अब देखो समझो क्या कह रहा है, बिटवीन का यूज हम तब करते हैं जब रिलेशनशिप में कितने लोग सम्मिलित होंगे, दो व्यक्ति या वस्तु सम्मिलित होंगे, दो व्यक्ति या वस्तु सम्मिलित होंगे, तब इस्तेमाल करते हैं बिटवीन का, ठीक है। या फिर तुलना कर रहे होंगे एक चीज की, किससे, कई सारे, मल्टीपल यानी कई सारे व्यक्ति, व्यक्तिगत आइटम्स से, ठीक है, इन व्यक्तियों से या आइटम्स से, ठीक है ना, तब भी हम बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो थोड़ा सा एडिशनल और मैंने आपको लिख रखा है, जब हम आपसी संबंध बताएंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप या कॉपरेशन, सहयोग की बात करेंगे, या तुलना की बात कर रहे हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तब भी हम जो है दो से अधिक जब संख्या होगी तो हम उसके साथ भी बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका आंसर हो गया ये, किसने पूछा था, अभी किसी ने पूछा था ना कि बिटवीन, समझ गए कहाँ कर सकते हैं, समझ गए। देखो फिर से देखो, जब हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बताएंगे या कॉपरेशन बताएंगे, कंपैरिजन बताएंगे, इनकी बात हो रही होगी, तो हम दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया है ना। तो कभी भी आंख बंद करके किसी चीज को सुन के मत माना करो या मत फॉलो किया करो। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी हम कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि बिटवीन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो के लिए, और दो से अधिक के लिए अमंग करते हैं। लेकिन जब ऐसी हालात होगी तो बिटवीन का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स से और क्लियर हो जाएगा। द बुक इज बिटवीन द टू बुक एंड्स, जो किताब है ना वो दो बुक एंड्स के बीच में रखी हैं। अब दो बुक एंड्स क्या होता है, देखो अभी आप बच्चे हो तो हो सकता है कि आपके पास वो ना हो, एक स्टैंड टाइप होता है, स्टैंड टाइप, और उसके डिजाइन कुछ भी हो सकती है, बड़े बड़े फैशनेबल चीजें हैं ऐसे ही होती है। जैसे ये है, अब यहाँ रखी किताब है, ये किताबें रखी हैं, ठीक है, ऐसे। देखो मैं आपको एक गूगल करके कोशिश करता हूँ, हाँ हाँ, वो देखिए वो वहां पे है, वो बुक एंड्स है, वो बुक एंड्स है, ठीक है। देखो मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, देखो एक ये वाला है, एक यहाँ ऐसा लगा होगा, तो ये एंड है और ये भी क्या है, एंड है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या रखी है, किताबें रखी है। कितने एंड्स हैं, दो एंड्स है। जैसे इसको देखिए जरा, है ना, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। स्टाइलिश तमाम तरह के आते हैं ये, तो इसके और इसके बीच में रखी हुई है किताब है। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बस एडजस्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो तो ये समझिए, तो ये दोनों एंड के बीच में, तो एंड कितने हैं, दो हैं,
तो इसलिए बिटवीन आ गया। ठीक है, अब सुनो, एंड को समझ लो कि सर एंड तो वर्ब है, नहीं, ये वर्ब तथा नाउन दोनों होता है। मूवी देखते हो, लास्ट में क्या लिखा था, दी लिखा आता है, तो वहां पे जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अंत, और जब ये वर्ब होता है तो अंत करना या खत्म करना। जब ये वर्ब होगा तब इसका मतलब क्या होगा, अंत या खत्म करना। लिख लेना जिनको नहीं पता था, बस बेसिक है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं जब, नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन का मतलब होता है एक तरह से वार्तालाप, खासकर किसके लिए, मोल भाव करने के लिए। नहीं नहीं यार, ये 10 रुपए का नहीं, ये 8 रुपए का नहीं, हम तो 8 ही देंगे, 8 ले लो यार, पहला ग्राहक हूँ, नया ग्राहक हूँ, ग्राहक बनाओ, ऐसा। तो ये क्या कर रहे हो आप लोग, नेगोशिएट कर रहे हो। नेगोशिएशन क्या है, नाउन है, किसका, नेगोशिएट का। अब इसको कोई नेगोटिएट मत बोलना, इसको नेगोटिएट मत बोलना। इसी तरह से एक और होता है इनिशिएट, तो इसको भी इनिटिएट मत बोलना, कुछ लोग इनिटिएट बोलते हैं। इसका एक और होता है इनिशिएटिव, इसको लोग कई बार मैंने बोलते हुए देखा, इनिशिएटिव नहीं होता है, इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव होता है। पहले इसको समझो, नेगोशिएट मतलब मोलभाव करना, वार्तालाप करना उसी चीज के लिए। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, ये वर्ब है, और इनिशिएटिव क्या है, पहल, कहते हैं ना शुरुआत, पहल। ठीक है, इसको बोलते हैं। चलो बढ़े आगे, चलो। तो नेगोशिएशंस प्लूरल हो गया, यानी कई सारे मोल भाव हुए। टुक प्लेस, टुक प्लेस और समझ लो, टुक किसकी सेकंड फॉर्म है, टेक की, और प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, कोई चीज होना। ठीक है, ऑकर, हैपन कह सकते हो इसके सिनोनिम्स, ऑकर या हैपन कह सकते हो, क्या इसके सिनोनिम्स। ठीक है, चलो समझ में आ गया, पक्की बात है, बढ़ा जाए, चलो बढ़ते हैं। तो नेगोशिएशंस हैपेंड यानी हुए, मोलभाव हुए, के बीच में, किसके बीच में, दो देशों के बीच में। जैसे हमने XYZ कंपनी से कहा तुम हमें ये दो, हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें ये इतने में दो, हम तुम्हें ये इतना देंगे, किसी भी प्रकार का हो सकता है वो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। ही कुडंट बोले तो ही कुड नॉट, ही कुड नॉट चूज। अब कुड क्योंकि मॉडल है तो चूज यानी फर्स्ट फॉर्म में आया है। ठीक है ना, तो वो नहीं चुन सका, नहीं चुन सका, यानी वो नहीं कर पाया, वो नहीं सिलेक्ट कर पाया, वो नहीं सिलेक्ट कर पाया, क्या नहीं कर पाया, सिलेक्ट नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, किसके बीच में, बिटवीन चॉकलेट वनीला एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। 3 फ्लेवर्स थे आइसक्रीम के, एक तो था चॉकलेट, एक था वनीला, और एक क्या था, स्ट्रॉबेरी। तो तीनों ही के बीच में वो चुन ही नहीं पाए यार, ये भी टेस्टी है, ये भी टेस्टी है, ये भी, किसको लूं, पैसे एक ही लायक हैं, बच्चे पे पैसे एक ही लायक हैं। अब तीनों में तीनों ही टेस्टी लग रहे हैं, किसको लूं, नहीं चुन पाया। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 1 2 और 3, है ना, तो फिर भी हमने क्या लगाया यहाँ पे, एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, समझ गए, तो मोर देन 2 के लिए भी हम बिटवीन लगा सकते, क्लियर है। चलो बढ़ा जाए आगे, चलो आगे देखिए जरा, बहुत अच्छा आ गया आप, ये बहुत अच्छा आ गया। ठीक है ना, एक हो गया आपका अराउंड और एक हो गया आपका राउंड। तो देखो, जब हम छितराई हुई चीजों की बात करेंगे, इधर उधर पड़ी हुई है, यहाँ वहां पड़ी हुई है, अलग अलग जगहों पर पड़ी है, विभिन्न स्थानों पर पड़ी है, रखी है, बैठे हैं, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, सर्कुलर बात हो रही होगी तब हम क्या लगाएंगे, राउंड लगाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक ना इस पे लेके आता हूं। ठीक है, इस पे हम समझेंगे अच्छे से, देखिएगा जरा। ठीक है, देखो ये फॉर एग्जांपल कोई गार्डन है, ये क्या है, कोई गार्डन है। ठीक है, ये कोई ग्राउंड है, या ये मान लो आपका खेत है। ठीक है, समझने की कोशिश करना,
अब यहाँ पे क्या है, फूल वूल के कुछ वैसे पेड़ वगैरह जो भी है, जो भी व्यवस्था है किसी की पार्टिकुलर वो है। ठीक है, बस कुल मिला के आपको समझना है। लोगों के लिए, आम आदमियों के लिए इसको खोल दिया गया है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है ना, पब्लिक पार्क हो सकता है, तो आम आदमी के लिए खोल दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठी थी एक दादी जी और उनका एक छोटा सा पोता या पोती साथ में। इधर बैठे एक आंटी अंकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ कोई बेचारी महिला बैठी है और अपनी बच्ची या बच्चे के साथ बैठी है। ठीक है, एक जना इधर है टहल रहा है, एक इधर टहल रहा है, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ। ठीक है, अब हुआ क्या, पार्क के और पास क्या है, थोड़ा सा पेडिस्ट्राइन टाइप का, मतलब एक फुटपाथ टाइप का जो होता है नी, जिस पे लोग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, तो वो इस तरह से यहाँ पे वो भी था। ठीक है, वो भी था। ठीक है, तो ये यहाँ पे दौड़ रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, ये यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे ये वॉक कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। अब मेरी बात समझो कि ये जो वॉक कर रहे हैं या ये रन कर रहे हैं, पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा, ये राउंड कर रहे हैं कि अराउंड कर रहे हैं? अराउंड वाले हाथ उठाइएगा जरा। ओके, ग्रेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। राउंड वाले हाथ उठाइएगा। ओके, नालायक को मैंने क्या बोला था, ऐसे और पास की बात होगी, आउटर सरफेस की जब भी बात होगी हम लगाएंगे राउंड। क्या लगाएंगे? राउंड लगाएंगे। और ये तो आउटर सरफेस है भाई, क्या है? आउटर सरफेस है। तो जिन्होंने इसको अराउंड बताया है पिटोगे। क्या होगा यहाँ पे? अब बात करते हैं इनकी, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, ये यहाँ, ये ऐसे हैं, मतलब इस पार्क के अलग अलग स्थानों पे इधर उधर बैठे पड़े हैं। क्या है ये? क्या है ये हो गया आपके अराउंड। क्लियर हो गया? चलो बात आ जाओ अब इसकी सर्कल की। इधर की बात होगी, क्या होगा? हाँ, आप गलती मत कर देना नहीं तो पिट जाओगे। राउंड। और यहाँ ये इधर इधर की बात होगी तब क्या होगा? ये अराउंड। पक्का समझ में आ रहा है ना? अच्छे से पक्की बात है ना? ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी कमेंट कर दें। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। खेत की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? खेत की बात कर रहे हैं। तो ये कोई पड़ोसी थे, थोड़े दबदबा टाइप के, और आप थोड़े सीधे टाइप के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हो, बेकार नहीं है, पर आप थोड़े सीधे टाइप के, ईमानदार टाइप के हो। ये आपका खेत है, बगल में ही पड़ोसी का खेत। तो पड़ोसी आया और ये इधर से पड़ोसी आया, एक इधर से भी आया और इधर से भी आया, तुम्हारी मेड़ को तोड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारी मेड़ को तोड़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे लगे हुए हैं। तो ये तुम्हारे फील्ड के राउंड है कि अराउंड है? हाँ, क्या है ये? राउंड है। अब ये मैंने ऐसा क्यों इसका ये शेप बनाया कि आप कहीं ऐसा ना समझो कि गोलाकार होगा तभी राउंड होगा। नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि कोई चीज सर्कुलर हो या गोलाकार हो तभी वहां पर राउंड लगाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, शेप किसी भी तरह की हो, अगर आउटर सरफेस की बात कर रहे होंगे, बाहरी सतह की बात कर रहे होंगे, बाहरी परत की बात कर रहे होंगे, तो वो क्या हो रहा होगा? राउंड होगा। वहां पे क्या लगाओगे आप? राउंड लगाओगे। ठीक है, वही अगर जैसे मान लो यहाँ गाय भैंस, मेरे पे बनाना नहीं आएगा, आप ऐसे ही समझो ये गाय भैंस आपकी चर रही है, तो ये क्या कर रही है? ये कहा, ये क्या है? अराउंड। ये क्या है? आपकी अराउंड। और फिलहाल ये लोग क्या है? आपके खेत के राउंड। ठीक है, ये ऐसे चल रहे हैं काटते काटते, तब ये क्या हो जाएंगे? राउंड। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? अब देखो एक थोड़ा सा समझो, अराउंड का मतलब एक और आपने सुना होगा, लगभग। कितने बजे आए थे? अराउंड, हालांकि अबाउट भी बोल देते हैं, अराउंड क्या, अप्रोक्सीमेटली, ट्विस्ट होगी थोड़ी टंग, अरे यार, अप्रोक्सीमेटली भी होता है,
लगभग, ठीक है ना, अबाउट, अराउंड, ठीक है। तो वो जब हम अराउंड बोलते हैं ना, अराउंड इतने होंगे, तो वो इधर या इधर, लगभग इधर या इधर, तो वो भी अलग अलग स्थानों की थोड़ी सी बात करता है, तो इससे जुड़ा हुआ है वो, ठीक है ना, वो भी अर्थ। अब समझ में आ गया आपका राउंड और अराउंड में अंतर, पक्की बात है ना। चलो, शेप कोई भी हो, चाहे हम तो ये करें कि शेप इस तरह की क्यों ना हो, पार्क को इस तरह का क्यों ना, क्योंकि हर गांव में या हर शहर में जरूरी नहीं कि हर पार्क जो है सर्कुलर हो, वहां पे जगह इसी तरह से किसी ने छोड़ दी हो कि नहीं ये सर्कल बनेगा, नहीं, जरूरी नहीं ना, किसी भी प्रकार की शेप होती है। तो इसमें आप ऐसे दौड़ोगे, इसमें आप ऐसे दौड़ोगे, तो ये भी आप क्या करोगे, आप राउंड करोगे, ये भी आप क्या करोगे, राउंड करोगे। वहीं अगर बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ है, अराउंड, ये कहाँ है, अराउंड। इतना क्लियर है, पक्की बात है ना। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो फिर, मैंने आपको आपकी भाषा में, आसान भाषा में समझा दिया, इनको थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी मैं आपको सब समझा चुका हूं, फिर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो देख लेते हैं। अराउंड का प्रयोग हियर एंड देयर, यानी यहाँ वहां, ठीक है। अब सुनो, हियर एंड देयर का कैसे, थोड़ा यहाँ वहां पड़ा हुआ, हियर एंड देयर, ठीक है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग भागों में, ठीक है, इस अर्थ में हम करते हैं, ठीक है, इधर उधर, ठीक है। राउंड का प्रयोग सर्कल यानी घेरा, जरूरी नहीं लेकिन घेरा ही हो, शेप मैंने आपको शेप अलग अलग भी बताई ना, उस हिसाब की भी हो सकती है, ठीक है। चारों ओर समझ लो, चारों ओर उसके आउटर सरफेस यानी बाहरी सतह, ठीक है, के लिए करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा, देखो, दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, सही है, पक्का, पक्का सही है, पक्का सही है, पक्का, चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, हाँ देख ही लिया, गलत भी तो हो सकता है भाई। चलो ठीक है, तुम बाग बगीचे में बैठे, तो इसका मतलब पता तुम कहाँ क्या कह रहे हो, ये है बगीचा, तुम यहाँ बैठे हो, तो ये अराउंड, ठीक है। ये है प्लेट, वो है, चलो अभी टेबल है, ठीक है। खाना खाते हो, शादी में जाते हो, बफे सिस्टम होता है, तो बैठ के खाते हो, बहुत कम खाते दिखेंगे, क्यों, क्योंकि लोगों को डर होता है कि अगर हम इस पे बैठ खाएंगे तब तक ऐसा ना हो कि मामला खत्म हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना ऐसा, तो इसलिए वो बैठ के नहीं खाते हैं, जानवर भोजन, हाँ, तो कुछ नहीं डालते, वो जानते हैं ना कि यहाँ बैठ के कोई नहीं खाएगा, जितनी डली होती है वो भी खाली होती है, तो क्यों फालतू में किराया दिया जाए फालतू में जो टेबल्स वगैरह लगवा के। पर फॉर एग्जाम्पल हम है थोड़े तसल्ली वाले, हम सब कैसे हैं, तसल्ली वाले, है ना, हम उस टाइप के नहीं है कि खाना खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा, कम खा लेंगे, है ना, ऐसे तो हम सब लोग ऐसे हो ना पीछे तक, चलो हम ऐसे ही, अरे झूठी हामी हो तो मैं जानता हूँ, हकीकत क्या है, झूठी हामी हो तो हाँ मैं ऐसे ही। अब हम क्या है, बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है टेबल के क्या करेंगे, कैसे बैठेंगे, राउंड में बैठोगे, पक्का, अराउंड नहीं बैठोगे, हाँ, यस, क्योंकि कहाँ बैठोगे आप, ऐसे बैठोगे, ठीक है, ऐसे बैठोगे, ठीक है ना, मेरे पे देखो ड्राइंग अच्छी नहीं मेरी, ठीक है ना, बस समझ लो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बैठेंगे, तो हम कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, बाहर की तरफ ऐसे बैठे हैं, तो हम क्या कैसे क्या है वहां पे, क्या लगेगा, अब कोई तुम में से अराउंड बैठना चाहता है तो बैठ सकता है, जैसे कि गाड़ी होती है अंदर बैठने के लिए, कुछ उसके बोनट पे भी बैठ जाते हैं, अब जैसे टेबल के और पास बैठने की होती है, कुछ लोग यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, अगर तुम्हारे लिए ऐसा है, तुम ऐसा करते तो कर सकते, बट हम एक्सेप्शंस के साथ नहीं चलते हैं, हम जो जनरल बात होती है उसके साथ चलते हैं, और जनरली जो खाना खाया जाता है वो टेबल के ऊपर ऐसे पालती मार के बैठ के नहीं खाया जाता है, उसके ऐसे चारों तरफ बैठ के खाना खाया जाता है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो चलो इसको अनवेल कर देते हैं, पर्दा हटा देते हैं यहाँ से,
तो वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल, ठीक है, डाइनिंग टेबल मतलब जिसपे खाना खाते हैं, ठीक है। हाँ, अब वो तो आप अकेले बैठोगे ना, ऑन लगा दोगे वहां पे, और घिरे हुए हो किसी बेड पे हो, बेड पे खा रहे हो तो इन लगाएंगे आप। जब आप किसी चीज से घिरे होते हो, चाहे इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, कहीं से आप घिरे होते हो, इन लगाते हैं। इसलिए जो आर्म चेयर होती है ना, आर्म चेयर, आर्म चेयर मतलब जिसमें ऐसे हत्थे होते हैं जिसपे हाथ रखने के, इन लगाते हैं। स्टूल के लिए ऑन लगाते हैं, क्योंकि आप उससे घिरे हुए नहीं होते हो, आप उसको खुद घेर लेते हो, ठीक है। चलो, ही रन्स राउंड द पार्क, सही है, क्योंकि दौड़ेगा तो वो ऐसे ही तो दौड़ेगा, अब ऐसा तो नहीं है, ऐसे ऐसे, ऐसे तो नहीं दौड़ेगा ना चारों तरफ पार्क के हिस्से में, नहीं दौड़ेगा ना, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बाद में आ गया, ठीक है ना, बाद में, ये वहां का वो हो गया है। एक चीज समझना कि बिटवीन के साथ में हम ईच एवरी का प्रयोग नहीं करते। अब आगे देखो, जैसे अगर ऐसे आ जाए बिटवीन ईच एवरी स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो अब आ जाओ बिसाइड और बिसाइड्स। आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। आप अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा और ये लगेगा कि यस हम तो सीख गए, हम तो सीख गए। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बिसाइड इसके लिए था कि बिसाइड से इसके लिए था। तो सुनो, बिसाइड का मतलब होता है नजदीक के पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसमें एस अतिरिक्त है ना, इसमें एस अतिरिक्त है ना, तो इसका अर्थ भी के अतिरिक्त होता है, के अलावा के अतिरिक्त, ठीक है, ये होता है। तो ऐसे याद रखना, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगी जब एग्जाम देने जाओगे। बिसाइड का प्रयोग नजदीक यानी के बगल में, के पास, के समीप, नियर यानी एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, सटा हुआ। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा या के अतिरिक्त, यानी अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का भी मतलब क्या होता है, के अलावा, के अतिरिक्त, इस अर्थ में किया जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा, बिसाइड का एक फुल फॉर्म और समझ लो, बिसाइड इज इक्वल टू बाई द साइड, और बाई द साइड का मतलब के बगल, ठीक है, के बगल। जैसे शी केम एंड सैट बाई मी, वो आई और मेरे पास बैठ गई, तो बाई का मतलब पास भी दिखाता है, ठीक है। चलो एग्जांपल से देख लो जरा। शी केम, अरे वही तो है, ये वही आ गया। शी केम एंड सैट बाई द साइड ऑफ मी या बिसाइड मी, बाई मी, सॉरी, अच्छा हिम है यहाँ पे, बाई हिम या बिसाइड हिम, एक ही बात है, ठीक है ना। तो बिसाइड हिम यानी वो आई और उसके पास बैठेगी, तो नजदीकी बताना है। बिसाइड्स सचिन, सचिन के अलावा गांगुली ऑल्सो मेड सेंचुरी इन दैट मैच, गांगुली ने भी उस मैच में क्या बनाया, शतक बनाया, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है, गांगुली ने तो बनाया ही बनाया, सॉरी सचिन ने तो बनाया ही बनाया, इसके अलावा गांगुली ने भी शतक बनाया, तो के अलावा के अतिरिक्त का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, बिसाइड्स। बहुत सिंपल है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आता है बिसाइड और कहाँ पे आता है बिसाइड्स। तो कैसे याद रखोगे, जिसमें एस अतिरिक्त है उसका मतलब उसका अर्थ भी क्या होता है, के अतिरिक्त। अब है ना, समझ गए, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, समझ गए। चलो बढ़े आगे, चलो तो आज की क्लास बस इतनी रखें, बाकी क्लास हम कब करें, कल करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड जय हिंद।